जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल भरोसा श्याम का में। यहाँ हर दिन हम लेकर आते हैं ऐसी दिव्य और चमत्कारी कहानियाँ जो आपके जीवन से ही जुड़ी होती है और आपको ये एहसास कराती है कि श्याम बाबा हर पल आपके साथ हैं। दोस्तों, जब इंसान मुश्किलों से घिरा होता है और उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, पहला हार मान लेना और दूसरा बाबा पर विश्वास कर लेना, बाबा को पुकार लेना। जिसने भी सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारा है उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया है। इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम उस आवाज़ को आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी समझ सकें कि अगर उनके जीवन में बाबा ने चमत्कार किए हैं तो आपके जीवन में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके ही विश्वास का, श्याम बाबा के प्रति आपको विश्वास को दुगुना कर देगा। इस वीडियो में ऐसी झलक है जो आपको बताएगी कि श्याम बाबा केवल सुनते ही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में आपकी मदद भी करते हैं। बस शर्त यह है कि आपका भरोसा पूरा होना चाहिए। सोचिए, जब इंसान चारों ओर से हार मान लेता है, जब कर्ज उसे तोड़ देता है, जब अपने ही उसे धोखा दे जाते हैं, रुला जाते हैं, जब समाज भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब अगर कोई साथ देने वाला होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा होते हैं। तैयार हो जाइए आज की इस घटना को सुनने के लिए जो आपके विश्वास को और भी मजबूत बना देगी और आपके मन में भी ऐसा भाव आ जाएगा कि ऐसा भाव आपके मन में जगा देगी कि बाबा मेरे भी सारे दुख दूर कर देंगे। जय श्री श्याम, और कमेंट में जय श्री श्याम का नारा ज़रूर लगाएं। जय श्री श्याम। रवि की ज़िंदगी बचपन से ही संघर्ष से भरी हुई थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ की और बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। माँ ने हिम्मत नहीं हारी, कभी सिलाई करती, कभी पड़ोस में खाना बनाती, कभी कपड़े धोकर घर का खर्च चलाती। रवि बचपन से ही समझदार हो गया था। उसे पता था कि उसकी और बहन के लिए उसे सब कुछ करना होगा। बचपन में ही एक और सब बच्चे जब खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं रवि अपनी किताबों में लीन रहता और घर की चिंता में रहता था। उसकी मेहनत रंग लाई। वह पढ़ाई में बहुत होनहार था और उसका दाखिला कॉलेज में हो गया। उसका एक सपना था कि इंजीनियर बनूं और घर की गरीबी ख़त्म कर दूं। लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। कॉलेज में फ़ीस देने के लिए कुछ कर्ज लेना पड़ा। कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे धीरे धीरे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। नौकरी से घर खर्च तो चलने लगा, लेकिन बहन की शादी और कर्ज की चिंता उसे सताती रही। वह पिता की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रातों रात मेहनत करने लगा। वो सोचने लगा कि नौकरी से तो कुछ नहीं होगा, कुछ और करना होगा। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ वेडिंग का पूरा जो होता है ना, पूरा वेडिंग का मैनेजमेंट के लिए उसने काम शुरू किया। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा। फिर उसका दोस्त एक दिन बोला कि बहुत बड़ी पार्टी है, लाखों का फ़ायदा होगा हमें। और वो उसका दोस्त के कहने पर वो 57 लाख का कर्ज ले लिया, बैंक से लोन ले लिया और सारी तैयारियां कर लिया। सारी वेडिंग की सारी अरेंजमेंट्स, कैटरिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन, सब में वो सारे पैसे खर्च कर दिया। फिर जिस दिन की शादी की डेट थी, वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई शादी ही नहीं थी। उससे इतना धक्का लगा और फिर उसने अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया कि
क्या हुआ, तो उसका फ़ोन अनरीचेबल आने लगा और वो उसे बहुत बड़ा धक्का लग गया। उसने उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो बैंक से इतना बड़ा लोन ले लिया था। वो बड़ी चिंता में रहने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके पाँव तले ज़मीन खिसक गई और वो हार गया, एकदम रोने लगा। अपनी माँ को गले लगाकर वो इतना रोया कि मैंने विश्वास किया अपने दोस्त पर, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ, मैंने उसका क्या बुरा किया था। पर उसकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वो बोली, श्याम बाबा पर विश्वास रख। वो बहुत दिन रात श्याम बाबा की पूजा करती थी और वो रवि जो है वो रात की नींदें उसकी हराम हो गई। वो एक दिन आधी रात को उठकर घर से निकल गया, माँ को बिना बताए चुपचाप। और उसके बाद वो आगे जाते जाते रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा जीने से क्या ही फ़ायदा है। वो रेलवे ट्रैक पर लेटने लगा और सामने से ही एकदम तेज़ी से एक ट्रेन आ रही थी। सामने में से ट्रेन आने ही वाली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसने जल्दी से उसे रवि को खींच लिया अपनी तरफ और उसे बचा लिया। वह खूब रोने लगा कि बाबा ये क्या, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कर्ज मेरे ऊपर हो गया। उसने रोते रोते उस बुज़ुर्ग को सारी बातें बताई। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तू हार क्यों मानता है, हारे का सहारा है ना श्याम बाबा। वो बोला कि तू उनके दर पर चला जा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होंगी। तो वो बोला कि मैं उनकी पूजा भी करता हूँ, नाम जप करता हूँ, और फिर भी मेरी बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो उसने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, बाबा ये सब तेरी परीक्षा ले रहे थे, अब तू ऐसा काम कर मैं जो तुझे बताता हूँ। बाबा ने उसे अपनी झोली में से एक रुमाल निकाल के दिया, साफ सफ़ेद रुमाल दिया। उस बाबा ने बोला कि सच्चे मन से तू ये उपाय करना, इससे तेरा 7 दिन के अंदर अंदर में काम बन जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पता नहीं उस बाबा के मुख पर अजब सा ही तेज था, जैसे कि वो अपनी हिम्मत हार चुका था। वो रेलवे ट्रैक पर लेट रहा था, उस समय पर उस व्यक्ति का आना अचानक से, ये सब बाबा का एक चमत्कार ही था। श्याम भक्तों, अगर हम लोग सब कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं तो वो कलयुग के अवतारी हारे का सहारा ज़रूर हमारे लिए अपने नहीं तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर दर्शन देने आते हैं। और उसके बाद उस बाबा ने कहा कि इसमें 11 सिक्के बांध देना और अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधना और सच्चा भाव रखना और उसे श्याम बाबा की तस्वीर के आगे रख देना। घी का दीपक जलाकर श्याम बाबा को मिश्री का भोग चढ़ाना, तेरी सभी काम बनेंगे। और पूजा नाम जप करना कभी मत भूलना, बाबा पर विश्वास हमेशा ही रखना। उस बुजुर्ग ने कहा कि तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। 11 सिक्के बांधकर श्याम बाबा को अपनी सारी परेशानी बोल देना और रुमाल में गांठ बांध देना और 7 दिन के अंदर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। रवि ने वो रुमाल अपने पास रखा और घर पहुंच गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर, दूसरे दिन एकादशी का दिन था, वह सुबह जल्दी उठकर अपना नहाने का काम से निवृत्त होकर सच्चे मन से उसने वो रुमाल निकाली जो कल बाबा ने दी थी और अपने गुल्लक से 11 सिक्के निकाले और श्याम बाबा का नाम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए वह श्याम बाबा के आगे बैठ गया। सच्चे मन से उसने घी का दीपक जलाया और नाम जप करते रहा और बाबा पर टूट विश्वास के साथ उसने बाबा से कहता कि बाबा सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है, अब तू ही संभाल, आपको भी ऐसा ही करना है। उसका समर्पण इतना सच्चा था कि बाबा ने उसकी सुन ली। 3 दिनों तक तो
कुछ नहीं हुआ, पर चौथे दिन उसे दुबई से एक इंटरनेशनल कॉल आया और कॉल पर जिस आदमी ने फ़ोन में बोला कि शादियों का मुझे अरेंजमेंट करने के लिए आपका नंबर किसी ने मुझे दिया है और उन्होंने कहा है और वो कहते हैं कि मेरी बहन की शादी है, समय बहुत कम है, आप सारे इंतज़ाम कर दोगे क्या? मैं अभी आपके अकाउंट में 65 लाख रुपए एडवांस भेज रहा हूँ। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोला, आपकी बहन की शादी का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। फ़ोन रखकर वह बाबा की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, बाबा, मेरी इस गांठ ने मेरी किस्मत खोल दी, मेरी किस्मत की गांठ को खोल दिया। उसने बाबा से बहुत धन्यवाद किया और अपनी रुमाल को लेकर वह सबसे पहले खाटू धाम के लिए निकल पड़ा और बाबा के सामने जाकर उसने वो गांठ खोली और बाबा का धन्यवाद दिया। अब रवि जब भी कोई काम करता वो हमेशा सब कुछ बाबा पर छोड़ देता और उसे कई कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। उसने अपनी बहन की भी शादी बहुत धूमधाम से कर दी और सारे कर्ज भी चुका दिए। अब रवि खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। रवि की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना जो भी उपाय करते हैं उस पे बाबा पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबा पर विश्वास ही नहीं करेंगे, बस करने मात्र के लिए काम करेंगे कि हाँ मेरा काम बना दो बस, और बाबा पर विश्वास ही नहीं होगा तो वो काम आपका कभी नहीं होगा। हारे के सहारे की जय हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी परेशानी में है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के अगर एग्ज़ाम में अगर दिक्कत आ रही है या फिर ऐसा वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है और कभी व्यापार में दिक्कत हो रही है, कभी शादी की दिक्कत है, किसी को कर्ज की दिक्कत है, तो ये उपाय करके 7 दिन के अंदर में चमत्कार होता है। ऐसा कई भक्त के साथ हुआ है। आप भी ये उपाय सच्चे दिल से करें, आपके साथ भी चमत्कार होंगे। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री श्याम।